नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता उमानंद गुप्ता ने बलरामपुर से जानकारी देते हुए बताया, वीर बाल दिवस उत्सवला नगर कमलापुरी गेस्ट हाउस में वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बलिदान साहबजादों की वीरता को कोटि कोटि नमन। उत्सवला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नगर कार्यवाहक राजेश जी के नेतृत्व में प्रथम बार उत्सवला नगर में भव्य वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के संभ्रांत व्यक्तियों व महिलाओं, पुरुष, बच्चे बड़ी संख्या में भागीदारी ली। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चित्र पर फूल माला अर्पण किया गया। महिलाओं के द्वारा शब्द कीर्तन बलिदान दिवस के ऊपर गाया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा उतरौला गुरुद्वारा सेवादार बलवान सिंह को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष दलबीर सिंह खुराना को शाल पहनाकर सम्मानित किया गया। गोंडा विभाग प्रचारक प्रवीण जी ने अपने मुखारबिंद से गुरु गोविंद सिंह जी का बखान किया। गोंडा विभाग कार्यवाहक अमित जी अपने मुखारबिंदों से गुरु गोविंद सिंह जी का गुणगान किया। जिला संघ चालक अभिमन्यु मौजूद रहे। नगर प्रचारक शिव कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूप चंद्र गुप्ता, राधे श्याम वर्मा, कमलापुरी बिरादरी के अध्यक्ष अमरचंद गुप्ता, गुरुद्वारा महामंत्री गुरविंदर सिंह व जिला संयोजक देवानंद गुप्ता व सभी सम्मानित लोग मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ना नहीं आता हमें, लड़ना नहीं आता हमें, मरना थोड़े आता, मरना थोड़े आता, शमशीर के आगे हमें झुकना नहीं आता, शमशीर के आगे हमें झुकना नहीं आता। दीवारों में चिन्हा हमको, दीवारों में चिन्हा हमको, या रख गर्दन पे तलवारें, या रख गर्दन पे तलवारें। गुरु दशमेश के हैं हम, हमें डरना नहीं आता। गुरु दशमेश के हैं हम, हमें डरना नहीं आता। हमारी इस शहादत को भला कैसे भुलाओगे, हमारी इस शहादत को भला कैसे भुलाओगे। हम यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन ये वीर बाल दिवस को मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हमारे सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी जी, और गुरु तेग बहादुर जी के पिता का नाम गुरु हरगोविंद जी, माता नानकी जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 गुरु के महल अमृतसर में हुआ। उनकी धर्मपत्नी माता गुजरी जी थी। उनकी संतान गुरु गोविंद सिंह जी थे। आप 20 मार्च 1665 को बाबा बकाला में सिखों के नवे गुरु बने। फिर आप धर्म प्रचार करते हुए परिवार समेत पटना बिहार में आ गए। वहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु जी उस समय आसाम में थे। पिता पुत्र का मिलन 3 साल बाद हुआ। उनके मामा कृपाल जी के देख रेख में उनकी परवरिश हुई। मुझे बहुत हर्ष है कि आप लोग ऐसे विषय पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि ये हर्ष का विषय नहीं है, ये सप्ताह हमारे यहाँ शौक में मनाया जा रहा है। फिर भी ये वीरता का विषय है, बलिदान का विषय है, जिसपे अभी हमारे पहले वक्ता में चर्चा की कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार सबको उन्होंने मार दिया। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर सिंह सैनी जी, क्योंकि उस समय औरंगजेब बहुत जुल्म कर रहा था। वो तो लोगों की शुरू से है इस्लाम का प्रचार बढ़ाने के लिए सब हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता है।
इस क्रम में कश्मीरी पंडितों को बहुत पसंद किया जाता है। तो आनंदपुर साहब यहाँ गुरु का वास्ता तेग बहादुर, यहाँ वो लोग आए, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, उसका शांति रखी, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। गुरु जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा आप जाके औरंगजेब से कहो कि हमारा एक इष्ट है या गुरु है, अगर आप उसको मुसलमान बना लोगे तो हम सारे के सारे कश्मीरी पंडित मुसलमान बन जाएंगे, और अगर आप उसको मुसलमान नहीं बना पाए तो आप हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। चुन के हाथ में चलता हुआ बबूला हुआ औरंगजेब उसको कबूल हो गया। उसने कहा किसकी हिम्मत है जो मेरे कहने मुसलमान नहीं बना। उसने ये प्रण कर लिया कि अगर मैं उनको मुसलमान बना दूंगा तो आप सबको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर साहब को बुलावा आ गया, पकड़वा के उनको ले गए, क्योंकि सत्ता बहुत बड़ी थी उस समय, मुगलों की सत्ता बहुत बड़ी थी। उसके बाद उन्होंने तरह तरह के लालच दिए, लालच के बाद उनको यातनाएं दी। अंत में जब वो नहीं झुका सके तो उनका शीश कलम कर दिया और गुरुद्वारा शीश गंगा दिल्ली में उसी स्थान पर है। लेकिन भाग्य का चित्र देखिए, आज औरंगजेब का कहीं कोई नाम लेवा नहीं है, और शीशगंज गुरुद्वारे में रोज लंगर होता है, रोज दिए जाते हैं, रोज पूजा पाठ होती है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं दर्शन। ये उनकी कुर्बानी का जिला, जिन्होंने हिंदू धर्म सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उसके बाद गुरु साहबान की छोटी अवस्था में उनको गद्दी दे दी गई, छोटी अवस्था में गद्दी मिली। फिर उन्होंने उसी कौम से जो अपनी कमजोर कौम कहलाती थी उसमें उन्होंने सिखों को बनाने का एक नया, जैसे एक कमांडर तैयार करती है ना सेना, उसी तरीके उन्होंने हिंदू में से कमांडर तैयार किए जो सिख थे, उनको अमृत पान कराया। उसके बाद फिर बात सब कुछ आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, उनके चार बच्चे जिनकी अवस्था 15 साल 12 साल 7 साल 9 साल, चारों को उन्होंने शहीद कर दिया। और उन्होंने कितने से कहता पुत्र के शीश पर वार दिए सो चार हुए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। वो पूरी ही बिरादरी को, पूरे ही सिख समुदाय को अपनी संतान मानते थे। उनके सभी पुत्र थे, इसलिए उन्होंने कभी 4 पुत्रों का वो नहीं किया। और आप बच्चों का वो देखिए, 7 साल और 9 साल के बच्चे की वो देखिए कि कितने लालच देने पर, कितने कष्ट देने के बाद कि वजीर खान तो मुसलमान नहीं बना सकता। एक इतिहासकार ने यह भी लिखा हुआ है कि जब उनको पकड़वा के बुलाया गया तो बड़े गेट के अंदर बड़ा गेट बंद कर दिया गया, छोटा सा गेट खोला गया कि जिसमें से आने के लिए सर को झुकाना पड़ेगा। लेकिन वो बच्चे जब उसमें प्रवेश किए तो सर झुका के नहीं प्रवेश किए, उन्होंने पहला पैर आगे रखा, दूसरा पैर आगे करके पीछे को सर झुकाते उस पर प्रवेश किया। ये इतिहासकार ने लिखा हुआ है, जब आप लोग अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो ऐसी बातें मिलेंगी। और गुरु गोविंद सिंह के कुछ अनुयायी मुसलमान भी थे। औरंगजेब ने जब आनंदपुर पे आक्रमण किया, सैयद खान को भेजा, तो सैयद खान की बहन भी आनंदपुर साहब के पास रहती थी, उसका नाम शायद रेशमा या किसी तरीके में पक्का नाम नहीं याद है। उसने कहा भैया तुम वापस चले जाओ, तुम युद्ध हार जाओगे, वो गुरु है, भक्त है, संत है, उनसे युद्ध करना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं माना युद्ध करने के लिए उनके सामने गया। और सैयद खान युद्ध करते हुए जब गुरु जी के सामने आ गया तो उनका जलाल वो देख के वो अपना आपा खो बैठा, यानी कि वो युद्ध से भाग्य गुरु जी को बख्श दिया, मारे नहीं। कहते हैं कि उसके बाद वो चला गया अपना फकीरी के रूप में, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी, जो उनका सेवा सलाह का बड़ा कैप्टन था औरंगजेब। तो गुरु जी को दयाले भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ायो बेड़े, दीन दयाले भरोसे तेरे, दीन दयाले भरोसे तेरे सब पर
ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਜਾਣੋ ਤੇਰਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ। ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵਿਲੇ, ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ। ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਜਲੂਮਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਰੇਸ਼ ਵਰਗਾ। ਚੋਲਾ ਮਖਮਰੀ ਜੀ ਦਾ ਡੰਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਨਰੇਸ਼ ਵਰਗਾ। ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਵਰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ